सभी साथियों, आज हम विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। रुद्राणु ब्लड कॉर्पस। रुद्राणु ब्लड में 40% इसकी मात्रा है। कितनी मात्रा है? 40%। रुद्राणु ब्लड को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांटते हैं। लाल रक्त कण आरबीसी, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी, रक्त बिंबाणु आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। यह स्तनधारी में इसकी आकृति उभया अवतल होती है। आरबीसी की आकृति स्तनधारी में अभ्यावतल होती है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत प्लीहा में होता है। आरबीसी की मृत्यु यकृत और प्लीहा में होता है। इसलिए आरबीसी का कब्र कहा गया है। आरबीसी का कब्र कौन हो गया? प्लीहा, स्प्लेन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इससे रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त लाल होते हैं। हीमोग्लोबिन में 2 वर्णक हीम और ग्लोबिन है। हीम और ग्लोबिन है। ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। हीम का अर्थ होता है लाल रंग। हीम का अर्थ होता है लाल रंग, जो रंजक लाल रंग प्रदान करता है। हीम। ग्लोबिन लोहा युक्त एक प्रोटीन है। लोहा युक्त एक प्रोटीन है ग्लोबिन का कार्य क्या है? यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग की क्षमता रखता है। यह ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह तत्व हीमैटिन है। क्या है? लौह तत्व हीमैटिन है, जो हीमोग्लोबिन में पाए जाते हैं। इसका कार्य है हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाना और CO2 को निकालना। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, जिसको रक्तहीनता कहते हैं। सोते समय आरबीसी की 5% मात्रा कम हो जाता है। जब हम सोते रहते हैं उस समय आरबीसी 5% कम हो जाता है। 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 30% आरबीसी बढ़ जाती है। जब हम पहाड़ पर 42 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 30% आरबीसी बढ़ जाता है। थैलेसीमिया रोग आरबीसी नहीं होता है। थैलेसीमिया रोग में आरबीसी नहीं बनते हैं। अब यहाँ पर ऊंट और लामा नाम जंतु के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब मानव रक्त में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद में है कि ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है। अब हम WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस फुल नाम। इसका निर्माण बोन मैरो लिम्फ नोड कभी कभी यकृत प्लीहा में होता है। WBC का निर्माण बोन मैरो लिम्फ नोड कभी कभी यकृत प्लीहा में होता है। इसका आकार अनियंत्रित होता है, अमीबा के समान। परीक्षा में पूछ सकता है कि WBC का आकार कैसा होता है? अमीबा जैसा होता है, जो अनिश्चित होता है। लेकिन WBC का आकार अभ्यावतल है,
WBC का आकार अभ्याप्तर है, जो सभी प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। WBC में केंद्रक होता है, लेकिन RBC में केंद्रक नहीं होता है। WBC में केंद्रक होता है, लेकिन RBC में केंद्रक नहीं होता है। कार्य रोग से बचाता है। WBC रोग से बचाता है। WBC रोग से बचाता है, जो संक्रामक रोगों से बचाव करता है। WBC में 60 से 70% भाग न्यूट्रोफिल्स होता है। WBC में 60 से 70% भाग क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स होता है। न्यूट्रोफिल्स रोगाणु को जीवाणुओं को मारते हैं। न्यूट्रोफिल्स रोगाणु जीवाणुओं को मारते हैं। हम लोग जब ब्लड टेस्ट कराते हैं, WBC में देखते हैं न्यूट्रोफिल्स, उसमें एक अकाउंट रहता है, लेकिन न्यूट्रोफिल्स होना चाहिए, जो हमको रोगाणु जीवों को मारते हैं। अब हम रक्त जीवाणु के बारे में चर्चा करेंगे। ब्लड प्लेटलेट्स है, इसका निर्माण बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है। बोन मैरो का मतलब अस्थि मज्जा में होता है। ब्लड प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं है। ब्लड प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं, केंद्रक किसमें है? WBC में है। RBC में भी केंद्रक नहीं है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि ब्लड प्लेटलेट्स में केंद्रक है। इसकी मृत्यु पीलिया में होती है। कार्य रक्त थक्का जमने में सहयोग करता है। रक्त विमाणु है, जो रक्त को थक्का बनने में सहयोग करते हैं। कुछ बीमारू डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स यानी विमाणु की कमी हो जाती है। डेंगू बुखार को हम लोग हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। डेंगू बुखार को हम लोग हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। डेंगू ज्वर अरबो वायरस से होता है। डेंगू ज्वर मच्छर के काटने से होता है। कौन वायरस हो गया? अरबो वायरस से डेंगू होता है। हम लोग देख लिए मानव रक्त में रुधिराणु 40% भाग होता है। इसके 3 भागों में बांटा गया है। लाल रक्त कण रेड ब्लड कॉर्पस, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड कॉर्पस, रक्त विमाणु ब्लड प्लेटलेट्स। रक्त को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। तीनों भागों में हम लोग चर्चा कर दिए हैं। यह सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए जरूरी है सभी को ध्यान से पढ़ें और समझें और याद करें। आने वाले परीक्षाओं में यह पूछे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। VVI है। VVI है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।